Good morning, everyone. Welcome to your accountancy lecture. Today, we are going to start with the practical portion of the chapter dissolution, in which, first of all, the first case is realization account. Bache, I am going to dictate you everything today. So, just concentrate on this video very carefully so as you will be unable to complete your chapter in a right way. Now, realization account, it is normal account, it is a nominal account. Realization account is a nominal account for closing the assets of account. Now, in the case of realization, you have to close the accounts. You have to close the accounts. It means you have to sell your assets and you have to settle down your liabilities with the amount of that asset. ठीक है, अब you know that the value of the asset is always to be debited. Assets are to be debited, but in case of realization account, because you are going to close the asset, dissolution हो रही है ना, खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहा है, it means आप अपनी asset को sell कर रहे हो. When you are selling your asset, it means your assets are going out. ठीक है, तो credit what goes out, it means आप assets को क्या करोगे, credit करोगे. ठीक है, another reason behind crediting it कि जब हम एसेट्स के अकाउंट को ओपन करते हैं तो वी डेबिट द अकाउंट, बट हियर वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स ऑफ द एसेट्स, सो वी आर क्रेडिटिंग इट. ठीक है, एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज टू बी debited. Clear? Now you have to be very careful about which asset is to be transferred and which asset is not to be transferred. Now for closing the assets account, all the assets including goodwill and joint life policy except cash in hand, cash at bank are transferred to the realization account at their बुक वैल्यू. इट मीन्स जो अकाउंट में आपको वैल्यू दी होगी, सेम वैल्यू से आपको सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है. किसको छोड़ना है आपने? सिर्फ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को. क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि आप उसको क्रेडिट कर रहे हो तो टू एसेट्स, और एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. क्लियर? द एंट्री इज टू जस्ट क्लोज द अकाउंट्स ऑफ एसेट्स. नाउ लेट्स सी दिस थिंग. सपोज सम टाइम ऐसे दिया होता है कि आपके पास एसेट, जब आप बैलेंस शीट बनी होती है तो उसमें लिखा होता है ना सन्ड्री डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. अब इस एसेट को हम पूरी वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे टू एसेट करके, और ये प्रोविज़न जो है ये हमारी क्या बनती है, एक तरह से लाइबिलिटी. इसको हम किस वे में ट्रांसफ़र करेंगे? लाइबिलिटी साइड में. तो लाइबिलिटी अब क्या हो जाएगी? डेबिट. तो एंट्री बनेगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो अकाउंट हम बना रहे हैं. Corresponding reserves and provisions relating to that particular transferred asset must also be transferred to the realization account. Suppose now in this case a balance sheet is given like this. Suppose IFF है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है. नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द एसेट्स. तो एसेट्स हमारी कौन कौन सी हैं? एसेट्स है हमारी इन्वेस्टमेंट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी. हमने इनको क्लोज करना है. जब हम इनको क्लोज करेंगे तो इनको क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे. ठीक है, और ये हमारी जो है लाइबिलिटीज़ हैं, इनको हम करेंगे डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे क्रेडिट. क्लियर? अब एक और केस जो मैंने आपको अभी बताया, सन्ड्री डेटर्स हैं सपोज 4000 के, उसमें से प्रोविजन 200 लेस करो. ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ सन्ड्री डेटर्स दिए हैं, प्रोविजन लेस करिए, तो आप सन्ड्री डेटर्स को ट्रांसफ़र करोगे 4000 से एसेट में, और इसको एज अ लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में. इज़ दैट क्लियर? आई होप दिस रियलाइजेशन अकाउंट इज़ क्लियर. नेक्स्ट है हमारा, इसी में अब तक हमने द बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि अक्यूमुलेटेड लॉसेज है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये जो हैं ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, बिकॉज इनकी कोई भी रियलाइजेशन वैल्यू नहीं होती है. इनको सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं. तो रजे रिटर्न ऑफ का केसेस पार्टनरशिप पूरी पढ़ ली है आपने, तो आई थिंक यू ऑल नो दैट हाउ टू राइट ऑफ द एसेट्स, हाउ टू राइट ऑफ द रिजर्व्स. तो जब हम किसी चीज़ को राइट ऑफ करते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड में डालते हैं और ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं. ये तो हमें पता ही है. ठीक है ना, तो हमने सारे पार्टनर्स में बांट देनी है वो चीज़. एसेट का बैलेंस वैसे डेबिट होता है, इसको राइट ऑफ करना है, आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे. ठीक है, सपोज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो हम लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस
और डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। इन विच रेशियो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, इन ओल्ड रेशियो, सिंपल। ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, क्लियर। नाउ till here we have done that how to close the assets. Here we are going to do that how to close the liabilities. सिंपल सी बात है, अगर एसेट्स को क्लोज करने के लिए उसके ऑपोजिट अकाउंट में डालते हैं तो लाइबिलिटीज को क्लोज करने के लिए उसके ऑपोजिट अकाउंट में डालेंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स अगर आपका एसेट लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो अब आप लाइबिलिटी को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे और टू कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आपने एसेट्स में क्या पढ़ा है, एसेट्स में आपने दो चीज़ें बड़े ध्यान से पढ़ी हैं कि सारी एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करनी है, इसको ट्रांसफ़र करना कहते हैं, क्लोज करना, ठीक है। सारी एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है, लीविंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। और सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, लीविंग। अब ये देखो कौन कौन सी सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करोगे लेकिन किसको ट्रांसफ़र नहीं करोगे, अपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, वही फिक्टिशियस, ठीक है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को, ठीक है। लोन फ्रॉम दी पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। देखो रजा, जो आउटसाइडर्स लोन है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान से रखना, क्योंकि जो आउटसाइडर्स लोन है, सॉरी इनसाइडर्स लोन है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटसाइडर्स हैं, इनको हमने ट्रांसफ़र किया, बिल्स पेएबल को पे ऑफ करेंगे, बैंक के लोन को पे ऑफ करेंगे, क्लियर। और टू रियलाइजेशन अकाउंट द एंट्री विल क्लोज द अकाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, इससे उनकी लाइबिलिटीज़ क्लोज होगी। अब बात ये आती है कि अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं बेटा, जो रिकॉर्ड ही नहीं है उनको आपने रियलाइज करवाना है। चाहे अनरिकॉर्डेड है तो आपके बिजनेस की एसेट ही ना, इनको आप यूज कर रहे हो, ठीक है। These are not transferred to the realization account but they have no account because they have no account in the books, ठीक है। So amount realized from unrecorded asset and payment of unrecorded liability is also recorded. It means इनकी ट्रांसफ़र नहीं होती है, इनको आप कैंसिल नहीं करते, लेकिन इनसे अगर कुछ रियलाइज हुआ है उससे पे ज़रूर कर सकते हो अपनी लाइबिलिटीज़ को। इट मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को अगर आप सेटल डाउन करते हो तो देन देयर इज़ नो एंट्री, बिकॉज इसकी बुक में वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। नाउ इट मे सो हैपन दैट अ पार्टनर टेकन an asset or agrees to take over the liability, it is requires to be recorded in the books. अगर किसी पार्टनर ने किसी एसेट को टेक ओवर किया है तो वो उस पार्टनर का नेम ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। सपोज सी ने टेक ओवर की है कोई एसेट, तो वैसे एसेट क्रेडिट होनी थी, तो आप क्या लिखोगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट लिख दोगे और रियलाइजेशन अकाउंट कर दोगे डेबिट। नाउ लेट्स सी द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। सीधी सी बात है रजे, जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो सारी एसेट्स पहले आपने क्लोज की। जब एसेट्स क्लोज की तो एंट्री बनी रियलाइजेशन टू एसेट्स, मतलब आपने इधर एसेट्स क्लोज कर दी। तो जब आपने लाइबिलिटीज़ को क्लोज किया तो एंट्री बनी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल, ध्यान से देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारी इधर लाइबिलिटी होती है, इधर एसेट होती है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, इसको क्लोज कर रहे हो। तो जब क्लोजिंग की होगी तो एसेट ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी ना, लाइबिलिटी उसकी साइड पे आ जाएगी क्योंकि वो क्लोज हो रहा है, क्लियर। तो टू एसेट्स और इधर बाय लाइबिलिटीज, क्लियर। ये उनको ख़त्म करने के लिए एसेट्स में जितनी भी बैलेंस शीट में दी हैं सारी ले आओ इधर क्लोज करने के लिए, क्लियर। सिर्फ किसको नहीं लाना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को और फिक्टिशियस एसेट्स को। इधर जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सब ऑपोजिट साइड पे ले आओ, यानी बाय वाली साइड पे ले आओ। और इसमें से क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी, जितने भी रिजर्व्स हैं नहीं लेने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं लेने आपने, ठीक है, वो राइट ऑफ होते हैं, क्लियर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं करना, ट्रांसफ़र यहाँ पे होता है, अगले केस में रियलाइज़ होगा,
ठीक है, रियलाइज करना अभी बाकी है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होती तो इसलिए ट्रांसफ़र भी नहीं होती, मीन्स क्लोज भी नहीं होती, लेकिन उनकी रियलाइज वैल्यू कोई मिली है तो वो हम ज़रूर शो करेंगे। नाउ रियलाइज कैसे करना है एसेट्स को। जब हम एसेट्स रियलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, किसी एसेट को सेल किया तो आपके पास क्या आया, मनी आई, कैश आया, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, और अगर आपने कोई एसेट टेक ओवर कर ली किसी पार्टनर ने, तब एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जब पार्टनर्स टेक ओवर कर लेता है। अब अकाउंट्स रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी रियलाइज होती है, देखो रजे, जब एसेट्स जब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन, और जब लाइबिलिटीज पे ऑफ होती है, आपसे पैसे जाते हैं, टू कैश हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा आपके पास, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है तो एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स कैश की जगह पे उस पार्टनर का नेम आ जाएगा कि वो पर्सन लायबल है। क्लियर। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देता है, देन देयर इज नो एंट्री। लिसन, unrecorded assets are given away to any of the unrecorded creditors towards the payment of his dues, then there is no entry. Now the thing is कि if question is silent, अगर question silent है about the realization of tangible assets, ठीक है, such assets has not been realized any amount. Clear? Now see this thing very carefully. जो हमारी tangible assets हैं, tangible assets means which can be touched or seen, जैसे land and building है, ठीक है, किसी भी एसेट की अगर उन्होंने एडजस्टमेंट में रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी है तो इसका मतलब वो सेल नहीं हुई है, इसको रियलाइज नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में नहीं बताया तो वो आपने ऑटोमेटिकली उसकी बुक वैल्यू पे करवा देनी है, ठीक है। Let's see this thing, realization of intangible assets यानी कि goodwill, such assets have not realized any value, ठीक है। Statement of any liability, it is assumed that amounts equal to the book value is paid, चाहे नहीं भी कुछ पे हुआ ना, आपने जितनी बुक वैल्यू पे है वो सारी पे करनी है, क्योंकि assets are realized to settle down the liabilities. Clear? Next main point is transfer of asset to settle liabilities. अगर आपने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए, देन देयर इज़ नो एंट्री इज पास फॉर इट एज इट हैज़ ऑलरेडी अपीयर इन द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बेटा। रजे, मैं डिटेल में आपको ये चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है। आप अभी यहाँ तक जो है वो ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट है हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंस। रजे, सिंपल चीज़ें हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना, ठीक है। सिर्फ मैं एक रियलाइजेशन अकाउंट बना रही हूँ, अभी मैं आपको उसका स्केच ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, कि जो भी हम डिसोल्यूशन के टाइम पे अपनी एसेट्स को रियलाइज करवा रहे हैं उसका जो एक्सपेंडिचर आता है, कई बार फर्म पे कर देती है, कई बार पार्टनर पे कर देता है, कई बार फर्म कहती है मैं पे करूँगा लेकिन उसके भी हाफ पे पार्टनर पे कर देता है, तो उन केसेस में कैसे एंट्रीज पास करनी है। तो लेट्स सी विद द फर्स्ट केस, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, जब ये फर्म का एक्सपेंस है, जब ये फर्म का एक्सपेंस है तो इट मीन्स फर्म के अकाउंट में से पैसे जाएंगे, ठीक है। नाउ द कैश इज गोइंग आउट, सो इट इज टू बी क्रेडिटेड टू बैंक, और किस में जाएगा ये अब, रियलाइजेशन में। इट इज टू बी नोटेड वेरी केयरफुली दैट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एंट्रीज शुड बी पास्ड थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट केस इज व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर ने पे करनी है ऑन द बिहाफ ऑफ द firm. Clear? When realization expenses are paid by the partner on the behalf of the firm, मतलब एक्सपेंस फर्म का ही था लेकिन पे किसने किया, पार्टनर ने, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे इसके लिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, क्योंकि पार्टनर ने पे करना है। व्हेन द फर्म हैज़ एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द पार्टनर टूवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, जब उसने बोला कि मैं आपको आप पे कर दो, मैं आपको इसके बिहाफ पे कर दूंगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट बोर्न बाय द पार्टनर। तो एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाद में फर्म ने उसको पे कर देना है। बात समझ आई। अगर देखो फर्म पे करती है तो एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक। अगर फर्म के बिहाफ पे अगर पार्टनर पे करता है फिर तो सिंपल एंट्री है ना, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म के बिहाफ पे पार्टनर पे करता है फिर पहले एंट्री आती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर पार्टनर को पे कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अल्टीमेटली बैंक ही मतलब फर्म ही लायबल बनेगी। क्लियर। इन केस एक्चुअल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर हिमसेल्फ, देन नो एंट्री इज मेड। अगर उसने ही सोचा था, उसी का ही एग्रीमेंट हुआ है कि वही पे करेगा और उसने ही कर दिए हैं, देन देयर इज नो एंट्री। क्लियर। सो इन केस ऑफ साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इट इज assumed दैट द फर्म हैज met the liability. If nothing is written about the realization expenses, then you will assume that it is met by the firm, and firm's account bank account is to be credited with the realization account debit. Clear. Now for closing the realization account, now what you are doing, ठीक है, जब आपने बैलेंस कर लिया, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस किया, तो आपके पास जो बैलेंस आया वो आपने किस में ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जैसे भी हम करते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। नाउ पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंपॉर्टेंट वन, पार्टनर का लोन अकाउंट। इफ अ पार्टनर गिव लोन टू द फर्म, इट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। रीपेमेंट ऑफ दिस ले इज डन आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू दी आउटसाइडर्स। इट मीन्स पहले आउटसाइडर्स को पेमेंट दी जाएगी, फिर किसको दी जाएगी, पार्टनर्स को। क्लियर। तो पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो हमने पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रजे, ये सिंपल है, ये चीज़ें ना हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि इफ पार्टनर्स टेक ओवर सम एसेट्स, अगर पार्टनर एसेट्स टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री होनी चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है ना, तो रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल, तो टू रियलाइजेशन आ गया ना, सेम ही है। अगर इफ द पार्टनर्स हैव टेक ओवर द लाइबिलिटीज, ये हमने अभी किए हैं, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो होगा ये। ठीक है, क्लियर। तो ये इजी है, ये सेम ही चलेगा। ठीक है। नाउ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, दीज आर टू बी रिटन ऑफ एज सेम, जैसे हमने किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर फॉर फाइनल सेटलमेंट ऑफ द विद ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद बैंक, मीन्स वट एवर द बैलेंस इज लेफ्ट, जो है वो हमने किस में ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल का बैंक में, और फिर एक बैंक अकाउंट एट द एंड बनेगा। क्लियर। अब सबसे ज़रूरी चीज़ें देखो, लाइफ जो फंड्स हैं, फंड्स को मैंने आपको बताया कि ट्रांसफ़र करना है लेकिन रियलाइज़ नहीं करना है। ठीक है। लाइफ ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, IFF है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पॉलिसी, ये ट्रांसफ़र होती है लेकिन रियलाइज़ नहीं होती। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये ट्रांसफ़र भी नहीं होता, रियलाइज़ भी नहीं होता, इसको हम राइट ऑफ करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसके अगेंस्ट कोई एसेट होती है ना, उसका फंड भी ट्रांसफ़र हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है। अगर अब वर्कमैन कंपेंसेशन फंड तो वैसे फंड क्रिएट किया हुआ है, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई एसेट थोड़ी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट तो एसेट होती है ना, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को आप क्लोज कर रहे हो और फंड को क्लोज नहीं कर रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसको क्लोज नहीं करना, सॉरी, इसको ट्रांसफ़र करना है, क्लोज कर देना है, लेकिन रियलाइज़ नहीं करना, मीन्स पे ऑफ नहीं करवाना। फंड्स पे ऑफ नहीं होते। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो आपने राइट ऑफ करना है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो है वो आपने ट्रांसफ़र भी करना है, रियलाइज़ भी करना है।
ये केसेस एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या ट्रांसफ़र होता है, क्या रियलाइज होता है। पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स का लोन ना तो ट्रांसफ़र होता है ना ही रियलाइज होता है, क्योंकि वो पार्टनर का लोन है। उसके लिए एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद है रिलेटिव्स लोन। अगर किसी पार्टनर की मिसेस का लोन है, ठीक है, तो इट मीन्स वो आउटसाइडर्स हैं। आउटसाइडर्स हैं तो वो ट्रांसफ़र भी होंगे और रियलाइज भी होंगे, उनकी पेमेंट भी होगी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं की जाती लेकिन रियलाइज़ करवाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने सारी आपको अभी क्लियर की हैं बच्चे, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारे पास है गुडविल की ट्रीटमेंट। राजे गुडविल सिंपल है इस केस में डिसोल्यूशन में। इफ़ इट इज़ अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इट इज़ ट्रीटेड एज लाइक एनी अदर एसेट एंड इज़ ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, ठीक है ना। अगर ये बैलेंस शीट में दी हुई है तो सेम हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। अब गुडविल, इफ़ गुडविल अपियर्स इन द बैलेंस शीट, दो केसेस हैं। इफ़ गुडविल डज नॉट अपियर इन द बैलेंस शीट, एक तो वो केस है जिसमें गुडविल अपियर होती है बैलेंस शीट में, दूसरा केस वो है जिसमें गुडविल अपियर नहीं होती है। तो जब गुडविल अपियर ही नहीं है बैलेंस शीट में तो आप इसको रियलाइज़ ही नहीं करवाओगे, ट्रांसफ़र नहीं होगी ये, ठीक है ना। लेकिन अगर गुडविल अपियर करती है बैलेंस शीट में तो बाकी एसेट्स के अकॉर्डिंग इसको भी एज इट इज़ जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्लियर। इफ़ इट इज़ रियलाइज्ड इन कैश, अगर ये कैश में रियलाइज हो गई है तो बाकी एसेट्स की तरह इसको भी कैश में रियलाइज़ किया है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर ये कैश में रियलाइज़ हो गई है तो भी इसकी सेम एंट्री बनेगी, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू नहीं थी तो इसको ट्रांसफ़र नहीं किया। ट्रांसफ़र मतलब क्लोज नहीं किया। लेकिन अगर ये सेल हुई है, रियलाइज हुई है, इसकी वैल्यू अराइज हुई है तो एंट्री सेम बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इफ़ वन ऑफ द पार्टनर्स एग्री टू पे फॉर द गुडविल, अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है गुडविल को कि मैं पे कर दूंगा, तो सिंपल कैश की जगह पे वही पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, सिंपल है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ गुडविल सो इट इज अज्यूम दैट गुडविल इज वैल्यूलेस एंड नो अमाउंट इज रिसीव्ड और रियलाइज्ड फॉर इट। बात समझ आई कि अगर आपके पास गुडविल को ट्रांसफ़र तो कर दिया आपने लेकिन उसकी कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि उसकी कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है। लीविंग गुडविल ऑल द अदर एसेट्स, अगर किसी की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है तो वी विल अज्यूम दैट no is realized, no asset is realized. Clear? So students, we have done it in detail. The full video I have made for the chapter dissolution. तो I think जितने भी concepts हैं dissolution के chapter पे वो मैंने आपको सारे clear कर दिए हैं। अब मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखा रही हूँ, आप उस चीज़ को ध्यान से देखना। देखो बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट, डिटेल में रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपली एक चीज़ को ध्यान से देखना, जब बैलेंस शीट दी होती है तो बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटीज़ होती हैं, इधर एसेट्स होती हैं, ठीक है। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट इज फ्रेम्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स यू आर गोइंग टू क्लोज एवरीथिंग, ठीक है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू क्लोज एवरीथिंग इट मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑन द ऑपोजिट साइड। योर लायबिलिटी इज ऑन द डेबिट साइड ना, ठीक है। मैंने अभी आपको एक एक्सप्लेनेशन दी है कि जब रियलाइजेशन करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं बेटे इसमें, एक होता है ट्रांसफ़र और एक होता है रियलाइज, ठीक है। ट्रांसफ़र होती है फॉर क्लोजिंग और रियलाइज वैल्यू होती है फॉर सेल। तो इसमें दो चीज़ें हमने करनी है। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्लोज करते हैं, तो इसको इसकी ऑपोजिट साइड में डालते हैं ना, तो इसकी ऑपोजिट साइड एसेट्स को अगर हमने क्लोज करना है, एसेट्स का वैल्यू क्या होती है वैसे, डेबिट होती है, इसको क्लोज करना है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू एसेट्स, ठीक है। जितनी भी एसेट्स आएंगी सारी एसेट्स के नेम उठा के यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन किसको नहीं लिखेंगे, एक्सेप्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इनको नहीं लिखेंगे बिकॉज ये रियलाइज नहीं होती, ये ऑलरेडी रियलाइज्ड है। सारी एसेट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। सपोज आपकी बैलेंस शीट में है सन्ड्री डेटर्स है, आपकी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ऑल यू विल ट्रांसफर हियर, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ में आपका बैलेंस क्या होता है,
क्रेडिट होता है, यू विल क्लोज इट बाय डेबिटिंग इट। एंट्री विल बी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे बाय लाइबिलिटीज, इट मीन्स बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सभी इधर आप ट्रांसफर कर दोगे, मीन्स क्लोज कर दोगे सारी की सारी वैल्यूज। जैसे आपके पास है एक, किसको छोड़ोगे आप, कैपिटल एक्सेप्ट कैपिटल, एक्सेप्ट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, उनकी कैपिटल को छोड़ दोगे। और क्या छोड़ दोगे आप, कोई भी जो आपके रिजर्व्स हैं आप उनको छोड़ दोगे, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या होते हैं, रिटर्न ऑफ होते हैं। दीज एंट्रीज इज फॉर क्लोजिंग द वेरियस एसेट्स एंड क्लोजिंग द वेरियस लाइबिलिटीज, मीन्स ऑपोजिट अगर आप डाल दोगे साइड्स में तो ये क्लोज हो रहा है। लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू डू द रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मीन्स जब आप रियलाइज करते हो, जब आपके पास पैसा आ रहा है, एसेट्स को बेचा, एसेट्स को बेचा, पैसा आया, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो वो क्या बना, कैश टू रियलाइजेशन। इट मीन्स जितनी एसेट्स इधर हैं वो इधर जाके क्या हो जाती हैं, रियलाइज हो जाती हैं। तो उसके लिए हम एंट्री डालेंगे बाय बैंक। जितनी एसेट सेल हुई उनकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे क्या हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं। इट मीन्स जो आपने क्लोज की हैं वो यहाँ पे आपने पे कर दी टू बैंक। ठीक है, इट मीन्स लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक, इट मीन्स पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। क्लियर। अभी हमने बात की थी कि अगर हमें गुडविल के बारे में ना पता हो कि ये किस में रियलाइज़ हुई है, तो हम एज्यूम करेंगे कि कुछ भी वैल्यू नहीं रियलाइज़ हुई, तो ये सारी केसेस सारी एसेट्स में हैं, सारी एसेट्स लिखी हुई हैं। सपोज बीच में प्लांट एंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल के बारे में रियलाइज वैल्यू नहीं बताई कि कितने पे सेल हुई, तो हम उसको यहाँ पे रियलाइज नहीं करवाएंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर करते हैं, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दी हुई, लेकिन वी विल अज्यूम दैट ऑल द लाइबिलिटीज आर सेटल्ड डाउन एट देयर बुक वैल्यू। इट मीन्स जितनी लाइबिलिटीज हैं आपको क्वेश्चन करने के बाद चेक करना है कि मेरी सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई हैं कि नहीं हो गई, जो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र करी हैं वो यहाँ पे आ गई हैं कि नहीं आ गई। अगर तो आ गई हैं फिर तो ठीक है। अगर कोई एक वैल्यू रह गई है, सपोज आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू नहीं पे हुई, तो आप उसको उसकी बुक वैल्यू पे, जो आपने ट्रांसफ़र की है ना, उसकी बुक वैल्यू पे ही इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दोगे। ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, हमारे पास सरप्लस हो सकता है या डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, सॉरी रियलाइजेशन में हमारे पास प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट है तो हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे हम हमेशा करते आए हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। अगर लॉस है तो हम इधर डाल देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने करनी है, सिंपल सी बात है। अगर पार्टनर ने कोई टेक ओवर कर लिया, अगर तो उसकी वैल्यू रियलाइज हो गई है तो बाय बैंक। अगर एसेट किसी ने टेक ओवर कर लिया तो उस बंदे का नाम, यानी कि सपोज ए ने टेक ओवर किया है तो टू एज कैपिटल अकाउंट इट मीन्स टेकन ओवर। ठीक है, अगर लाइबिलिटी किसी ने टेक ओवर कर लिया है, सपोज बी ने टेक ओवर कर लिए हैं क्रेडिटर्स, तो हम लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक बच्चे। उसके बाद जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल सपोज दो पार्टनर्स हैं हमारे, ए बी, सपोज दो पार्टनर्स हैं, हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी भी कैपिटल है हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद अगर कोई टेकन ओवर है, एंट्री बनेगी यहाँ पे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। यहाँ पे है एज कैपिटल टू रियलाइजेशन, हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ए में वैल्यू डाल देंगे। ये प्रॉफिट हमारा चल जाएगा, रियलाइजेशन टू प्रॉफिट कैपिटल बाय रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो टू रियलाइजेशन। अगर आपने कोई चीज़ राइट ऑफ करनी है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो उसको राइट ऑफ कर दो, बाकी केसेस सेम है। लेकिन इसकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी, इस अकाउंट को हम क्लोज कैसे करेंगे, टू बैंक करके। कैसे, टू बैंक करके ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो बैंक करके हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है, इसके बाद डिसोल्यूशन में क्या बनता है, एक बैंक अकाउंट बनता है। डिसोल्यूशन में एक बैंक अकाउंट बनता है। बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, बैलेंस शीट से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वो हमने ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद देखो इधर भी बाय बैंक है,
ठीक है, ये भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर भी 2 बैंक है, ये भी ट्रांसफर कर देंगे, फिर इधर भी ये जो बैलेंसिंग फिगर है पार्टनर्स कैपिटल का, इसको भी इधर ट्रांसफर करके एंड में बैलेंस हो जाएगा ये। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आई हैव टॉट यू द होल चैप्टर इन डिटेल। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से करो, 30 मिनट्स का लेक्चर है, ध्यान से इसको समझो। अगर आपके पास कोई डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रजे। टिल इलस्ट्रेशन 8 यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं टिल इलस्ट्रेशन 9। ओके, वैसे तो आप, मुझे लगता है ये पूरा चैप्टर ही अब कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 9 तक आप खुद करो। अगर आपको इलस्ट्रेशन 9 तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।